फॉरएवर इविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर क्राइम सिंडिकेट अपने कब्जे में जमा चुकी है और वो अपने हर बुरे बुरे काम कर रही है। मतलब पुलिस वालों को मारना, गुंडों का साथ देना और उनके साथ मिलकर पूरे पूरे शहरों को जलाना। और यही हमने दूसरी तरफ देखा था कि यहाँ पे अल्ट्रामैन और ये सारी की सारी टीम अपने साथ एक प्रिजनर को लेकर आई है अपनी उसी रियलिटी के अंदर से, जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है कि वो प्रिजनर कौन है। लेकिन इनकी बातों से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि वो बहुत ही कोई खतरनाक किस्म का शख्स है। और यहाँ पे आउलमैन और सुपर वुमन ये बात कह रहे हैं उससे कि इसको हमें जान से मार देना चाहिए, लेकिन अल्ट्रामैन ना जाने क्यों उसको किसी वजह से भी जिंदा रखना चाहता है। यहीं से दूसरी तरफ हमने देखा था कि किस तरह से लेक्स लूथर अपना सूट प्रिपेयर करता है, जो कि एक आर्मर्ड सूट होता है। वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो सुपरमैन के क्लोन बिजारो को भी जो है एक्टिवेट कर देता है। और इस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूथर ने अपनी जो है एक तरह की टीम बनाना स्टार्ट कर दी, जिसके जरिए वो क्राइम सिंडिकेट से मुकाबला कर सके, क्योंकि अब जस्टिस लीग तो है नहीं तो उसको ही कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन यही हमने शॉकिंगली देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि बैटमैन और कैट वुमन अचानक कहीं से आ जाते हैं डॉक्टर साइलेस के पास, जो कि साइबॉर्ग के फादर हैं। और हम देख रहे हैं कि साइबॉर्ग की यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत हुई भी है। अब आगे इस तरह में बैटमैन अपनी कहानी सुना रहा होता है और कहता है कि ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल साउंड हमें लग रहा था। तो कैट वुमन भी कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा जैसे ड्राइव थ्रू की विंडो से हम किसी से बात कर रहे हों। तो बैटमैन हमें बताता है कि इसकी जो ह्यूमन साइड थी वो इसकी रोबोटिक बॉडी से बिल्कुल अलग कर दी गई थी। साइबॉर्ग के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद अचानक एक पोर्टल खुला और इस पोर्टल के अंदर से ये लोग सामने प्रकट हो गए। हम नहीं जानते थे इस बारे में कि ये कौन है और आखिरकार कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, लेकिन ये देख के बात साफ थी कि ये इस इन्वेजन को काफी वक्त से प्लान कर रहे थे और उन्होंने अपनी इन्वेजन को सही टाइम पे इनिशिएट करा जिस वक्त हम लोग आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे। तो वहीं पे कैट वुमन कहती है कि बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो बैटमैन, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल जस्टिस लीग है, बस उसका एक डार्क वर्जन। मतलब बैटमैन तुम जितने हो यूजुअली उससे भी कहीं ज्यादा डार्क लग रहे थे वो लोग। बैटमैन कहता है कि इसके अलावा हमारे जो बाकी के जस्टिस लीग के मेंबर्स थे उसमें से बहुत ज़्यादा लोग वो जख्मी थे और आधे से ज़्यादा वो बेहोश पड़े हुए थे। और थैंक्स टू एटम उसने जो है हमारे सुपरमैन के सर के अंदर एक क्रिप्टोनाइट का सिल्वर डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारा सुपरमैन आहिस्ता आहिस्ता करके मारा जा रहा था। उनका जो फायर स्टॉर्म था उसने हमारे वाले फायर स्टॉर्म के ऊपर एक अंधाधुन अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो मैट्रिक्स था, जिसकी वजह से 2 लोगों की शक्तियों से एक इंसान के अंदर मौजूद थी, वो डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी जैसे हमारे सामने किसी ने सूरज को लाकर रख दिया हो। हम लोग बहुत मुश्किल से जो है बैटलफील्ड से क्लियर आउट होकर भागते बचाते यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जैसे ही उसने जो है फायर स्टॉर्म के ऊपर वो अटैक करा था उसके जरिए वहाँ पे एक अजीबोगरीब फ्लैश आई और वहाँ पे जितने के जितने लोग मौजूद थे सारे के सारे सुपर हीरोज अब वो उसी के साथ गायब हो चुके हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल ये सारे के सारे जो सुपर हीरोज थे जस्टिस लीग थे ओरिजिनल, वो यहाँ पे फायर स्टॉर्म के धमाके की वजह से उसी के रियलिटी के अंदर कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि फायर स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कैरेक्टर है। इसके अंदर पहले ही एक पर्सनैलिटी है जो उसको गाइड कर रही होती है और एक मैट्रिक्स है जिसकी पावर के जरिए ये अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। और इसकी पावर बेसिकली ये है कि ये किसी भी चीज़ के सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को जो है मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर आके चेंज कर सकता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी रियलिटी वॉर्पिंग ये कर सकता है और इसी वजह से सारी की सारी जस्टिस लीग अब इसी के अंदर कैद हो गई है। तो वहीं से हम डेट्रॉइट के अंदर स्टार लैब्स के अंदर शिफ्ट होते हैं साइबॉर्ग वगैरह के पास। तो वो पूछते हैं डॉक्टर, तो अगर यही बात है कि सारे के सारे सुपर हीरोज जो हैं फायर स्टॉर्म के मैट्रिक्स के अंदर इम्प्रिजन हो गए हैं, तो ये बताओ कि फायर स्टॉर्म का क्या होगा। तो कैट वुमन बोलती है कि ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है प्रोफेसर। तो वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ कैट वुमन, डॉक्टर थॉमस मैरो, और मेरा काम ही है ये, मैं अपने करियर के अंदर सुपर ह्यूमन साइंस के ऊपर स्टडी करता हुआ आ रहा हूँ। और फायर स्टॉर्म का जो मैट्रिक्स है वो एक बहुत ही पेचीदा किस्म की साइंस है जिसको समझना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जो कुछ भी तुम लोगों ने बताया उसके देख के ये बात तो साफ है कि वो कम्प्लीटली अनस्टेबल है, मतलब वो कभी भी जो है डेटोनेट हो सकता है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये बहुत जल्दी होगा। तो ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे बच के कैसे आए हो। तो बैटमैन बताता है कि हम लोग यहाँ से सीवर सिस्टम के अंदर घुस गए थे और हम लोग वहाँ से विक को लेके निकले और जस्टिस लीग के एक सेफ हाउस तक पहुँचे और सारे के सारे पावर डाउन होने से पहले हम लोग डेट्रॉइट सिटी तुम्हारे पास पहुँच गए। डॉक्टर स्टोन, आपने अपने बेटे की जिंदगी एक बार बचाई थी, तो क्या आप दोबारा बचा सकते हैं। तो वहीं पे विक्टर रोने लग जाता है और कहता है मैं, ओ गॉड विक्टर ये तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है। और यहीं से वो बोलता है कि हाँ साइलेस तुम्हें रोने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसको कुछ भी करके बचा लेंगे। हमें इसके सिंथेटिक टिश्यूज़ को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा जब तक इसका ब्रेन अलाइव है, और इस प्रोसीजर के लिए हमें इसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स को भी पैदा करना होगा जो कि बिल्कुल ही अब ख़त्म हो चुके हैं। हमें इसको ऑपरेटिंग रूम में ले जाना पड़ेगा, सारे के सारे सिस्टम को फिल्टर करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि उस कमरे के अंदर इसकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो वहीं पे कैट वुमन बोलती है अरे क्या हो गया, मतलब क्या लड़कियां अलाउ नहीं है इस कमरे में।
तो कहता है कि ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो और बैटमैन भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि तुम एक वेल नोन थीफ हो कैटवुमन। तुम्हारा काम ही है कि इन चीज़ों को चुराना, और मैं तुम्हें एक ऐसे कमरे के अंदर नहीं ले जाने वाला हूँ जो कि इस दुनिया के ऊपर डेंजरस वेपन में से एक माना जाता है। तो बैटमैन कहता है कि अगर मुझ पर इस पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं होता तो मैं कैटवुमन को कभी अपने साथ लेकर ही नहीं आता। तो डॉक्टर स्टोन बोलते हैं कि थॉमस छोड़ दो ये सब, वो हमारे साथ चल रही है। और कैटवुमन बोलती है बस हो गई इज्जत। वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन को यहाँ पे न्यूज़ में आवाज़ आती है कि उन्होंने जो है नाइटविंग को कैद कर लिया है और उसका असली नाम जो है रिचर्ड ग्रेसन है। और ये देखिए बैटमैन की आंखें खुल जाती हैं और वहाँ पे बैटमैन पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो कहता है कि ये क्लिप तो आज सुबह ही से जो है यहाँ पे चले जा रही है बार बार एक लूप के ऊपर, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो वहीं पे बैटमैन बोलता है कि आई एम सॉरी डॉक्टर विक्टर, आपको जो है विक्टर को स्टेबलाइज करना होगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ से चलना होगा। तो वहीं पे कैटवुमन बोलती है कि चलना होगा, मेरे ख्याल से जगह बहुत सेफ है और हमें यहीं पे रुकना चाहिए। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, मुझे जाके नाइटविंग को ढूंढना है। तो कैटवुमन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसकी आइडेंटिटी इस तरह से बताने के बाद उन्होंने ग्रेसन को अभी तक जिंदा रखा होगा? तो बैटमैन बोलता है कि मैं इस बारे में अभी तक जानता नहीं हूँ और उसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो वहीं पे कैटवुमन बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो उसके लिए, वो आखिरकार है कौन तुम्हारा? तो वहीं से बैटमैन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो मेरा एक दोस्त है। इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं यहाँ से लेक्स लूथर के पास, जो कि अपने आर्मर को पहन के तैयार खड़ा हुआ होता है और उसके सामने हम देखते हैं कि बिज़ारो आता है और उसको एक फ्लावर देने की कोशिश करता है। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर फ्लावर्स को सूंघूं। तो वहीं पे बिज़ारो अपनी अजीब वगैरह आवाज़ में बोलता है। तो कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को दोबारा रिपीट करता हूँ और आहिस्ते से बोलता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि क्राइम सिंडिकेट ने हर एक चीज़ के ऊपर जो है टेक ओवर कर लिया है। मेरी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट जो अर्थ के बाहर घूम रही थी, लेकिन सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं। सारी की सारी इन लोगों ने बर्बाद कर दी हैं या फिर उन लोगों ने हैक करके अपने कब्जे में ले ली हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास 26 लाख स्कॉर्प की ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के अंदर, और मैं उसमें से किसी एक को इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक उनका वाला साइबॉर्ग जो है वो वहाँ तक पहुँचा नहीं होगा। लेकिन मेरे सूट के अंदर अभी इस वक्त इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं इतनी दूर उस कम्युनिकेशन डिवाइस से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकूँ। लेकिन इसके लिए हमें एक डिश की ज़रूरत होगी जो तुम देख सकते हो कि हमारे सामने पड़ी हुई है। अब खुदा के लिए इस पुल को नीचे रख दो और प्लीज़ उस जाके डिश को उठा के ले आओ उस मलबे के अंदर से। लेकिन उसको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। तो लेक्स चिल्लाता है, मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो, सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास मौजूद है जिसके ज़रिए हम क्राइम सिंडिकेट की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं बगैर उनके पता हुए, तो इसलिए हमें ये करना होगा। और यहीं पे वो चिल्लाता है। तो लेक्स बोलता है कि ठीक है, लाओ ये मुझे फूल दो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देख के बिज़ारो वहाँ पे खुश हो जाता है। तो वहीं से लेक्स उसका फूल लेते हुए बोलता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल माइंड जो है एक दुनिया के अंडर को इंसान के अंदर बसा हुआ है, तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन हम देखते हैं कि बिज़ारो यहाँ पे उसकी बात अब समझने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, और वो वहाँ पे डिश उठा लेता है। और वो लेक्स बोलता है कि ओ गुड बॉय, अब उसको ईस्ट की तरफ फेस कर दो, मतलब मेरी तरफ फेस कर दो, इस तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं फ़ौरन से इसको अपनी डिश को अपने आर्मर के साथ कंट्रोल करता हूँ ताकि इसके ज़रिए सारे का सारा सिग्नल मैं डायरेक्टली रिसीव कर सकूँ। और प्लीज़ मुझे साइलेंस के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद है क्रिएचर, तो इसलिए जब तुम अपनी सांस ले रहे हो तो मुंह बंद करके लिया करो, ठीक है ना? और इस तरह हम देखते हैं कि लेक्स जो है अपनी सैटेलाइट को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब पता लगा रहा होता है कि क्राइम सिंडिकेट और उनका लीडर वगैरह इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं अल्ट्रा मैन के पास, जो कि हम देख रहे होते हैं किसी और से नहीं बल्कि ब्लैक एडम से लड़ रहा होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में ग्रिड ने बताया था कि हमारे सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है जिसके लिए आपको खंदक जाना पड़ेगा, और खंदक का जो राजा है वो ब्लैक एडम है। और इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्ट्रा मैन और ब्लैक एडम के बीच एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे ब्लैक एडम उसको सही की टक्कर दे रहा होता है। मैं इस अर्थ के ऊपर इस मिशन के ऊपर निकला था कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो कोई भी हमें कैद करने की आज के बाद कोशिश करेगा। तो वहीं पर अल्ट्रामैन बोलता है कि अच्छा तुमने ऐसा कहा था ब्लैक एडम, लेकिन देख लो मैं अब भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन वहीं पे ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है शज़ैम। और इस तरह देखते हैं कि एक जोरदार बिजली का झटका आके जो है अल्ट्रामैन के ऊपर गिरता है क्योंकि उसके सामने वो खड़ा होता है। लेकिन अल्ट्रामैन बोलता है कि तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सिर्फ अल्फाजों से। नहीं, अब इसके बाद तुम एक भी अल्फाज नहीं बोल पाओगे। और हम देखते हैं कि यहीं पर अल्ट्रामैन जो है ब्लैक एडम का मुंह पकड़ता है और उसको दबा के उसका जबड़ा तोड़ देता है। और लेक्स लूथर भी सारी की सारी चीज़ें देख के एकदम परेशान हो जाता है क्योंकि ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन सुपरमैन के लेवल की ही है। और यहीं से वो बोलता है कि शज़ैम, हाँ ये तुम कह रहे थे ना, तो अब कह के दिखाओ, हाउ सिली। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक एडम को वो यहाँ से मारने के बाद, उसका मुंह तोड़ने के बाद उसको समंदर में फेंक देता है। लेकिन हम वही देखते हैं कि अल्ट्रामैन को भी जो है यहाँ पे उसकी नाक में से खून आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बिजली का झटका इसके लिए कमजोरी साबित हुई है। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि ग्रेट। तो कहता है कि यस अल्ट्रामैन, बताओ क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो कहता है कि मुझे मेटेलो की लोकेशन दो फौरन। तो कहता है कि सार्जेंट जॉन कॉबे लेके मेटेलो जो है करंटली कॉम्बैट के अंदर लगे हुए हैं ओवाटा सिटी के अंदर कुछ मिलिट्री वालों से। हैव अ नाइस डे सर। और इस तरह देखते हैं कि वहाँ से जो है अल्ट्रामैन सीधा पहुँचता है ओवाटो की तरफ। तो यहीं से वो बोलता है लेक्स लूथर के अल्ट्रामैन के फ्लाइट पैटर्न को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है सूरज की किरणों से बचने की कोशिश कर रहा है।
तो आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये इसकी वीकनेस है? और इस तरह हम यहाँ से सेंट्रल सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ग्रेट ने हमें पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि सेंट्रल सिटी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को रोक्स के नाम से बुलाते हैं और हमारे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर रहे हैं। और यहीं पे उन्होंने पावर रिंग और डेड स्टॉर्म को भेजा था इनसे निपटने के लिए। और यहीं पे बेसिकली कैप्टन फ्रीज वगैरह मौजूद होते हैं और ये सब इनकार कर रहे होते हैं कि हम तुम्हारे बेकार से काम नहीं करने वाले हैं। तो वहीं पे डेड स्टॉर्म बोलता है कि तुम रोक्स और तुम लोगों को ये मिशन दिया गया था कि सिटी को बिल्कुल लेवल कर दो, ताकि ये एग्जाम्पल क्रिएट हो सके कि जो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसके साथ यही हाल किया जाएगा। तो तुम लोग इतना आसान सा टास्क करने में क्यों फेल हो रहे हो, मुझे बता सकते हो? तो कहता है इसीलिए क्योंकि इस सिटी के अंदर अभी भी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स मौजूद हैं और ये सिटी अभी तक खाली नहीं हुई है। तो डेड स्टॉर्म बोलता है कि यही तो हम चाहते हैं। वहीं से हम देखते हैं कि अचानक पावर रिंग को कुछ होता है और वो बोलता है कि हे बच्चे, यहाँ से हिलने की कोशिश नहीं करना और अपने हाथों को हवा के अंदर रखो। तो कैप्टन फ्रीज बोलते हैं कि ट्रिक्स्टर तैयार हो जाओ। तो बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई स्वेयर। तुम आखिरकार हम पे चिल्ला क्यों रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि पावर रिंग यहाँ पे बिला वजह भड़कना शुरू हो जाता है और कहता है कि स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे किस निगाहों से देख रहे हो, ये लोग कोई ना कोई गलत कदम उठाने वाले हैं प्रोफेसर, मैं जानता हूँ। तो वो बोलता है कि पावर रिंग जरा आराम से, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन पावर रिंग बोलता है कि नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं ही इनका काम तमाम कर देता हूँ। और इससे हम देखते हैं कि पावर रिंग अपनी एनर्जी का ब्लास्ट मारता है रिंग के जरिए उसके ऊपर। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन फ्रीज उसकी रिंग को जमाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि विज़र्ड इस पूरी की पूरी स्टेट को जो है फॉग से ढक दो। और यहीं से पावर रिंग बोलता है कि अरे इसने तो मेरी अंगूठी को जमा दिया, ये तो खामोश हो गई, सुकून मिल रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उसकी रिंग जो है उसकी पावर को ओवरकम करती है और उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ देती है। और वो कहती है कि पावर लिंक 15% पे है, इडियट। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी रिंग जो है हाल जॉर्डन और दूसरे लैटन जो हमारे यूनिवर्स के अंदर है उससे थोड़ी अलग है, थोड़ी अग्रेसिव है, थोड़ी रूड है और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। और इस तरह विज़र्ड बोलता है कि मैंने फॉग तो यहाँ पे ले आया हूँ, अब बताओ हमें आगे क्या करना है। तो बोलता है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मिरर मास्टर क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो? और वहीं से आवाज आती है कि हम तुम्हें देख नहीं सकते हैं कैप्टन, लेकिन हम अभी भी तुम्हें सुन जरूर सकते हैं। तुमने यहाँ पे सारी तरफ जो है मॉइस्चर फैला दिया है जिसके जरिए फॉग क्रिएट हो गया है, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मेरा तो काम यही है कि मॉलिक्यूल्स को चेंज करना। लेकिन चलो ये सब छोड़ो और तुम्हारी बात करते हैं कैप्टन कोल्ड, क्यों ना हम तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। मैं इस वक्त तुम्हारे डीएनए को देख सकता हूँ कि तुम्हारे डीएनए के अंदर कितने जबरदस्त तरह की काबिलियत है कि तुम मॉइस्चर को जो हो फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाते हो और किसी भी चीज़ को जमा सकते हो। लेकिन मेरे पास भी ऐसी शक्ति है कि मैं चाहूँ जिसका भी डीएनए रीराइट कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को जो है बदल सकता हूँ। तो तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अपने वेपन के साथ जो किसी तरीके से फ्यूज हो गए हो, इसीलिए अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाते हो। लेकिन क्या होगा जब मैं तुम्हारे डीएनए को बदल दूँ, ये सारी शक्तियाँ खत्म कर दूँ? और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि डेड स्टॉर्म ने यहाँ पे कैप्टन फ्रीज के मुंह से उसका डीएनए बाहर निकाल दिया और लिटरली यहाँ पे डीएनए के उसके कोड्स उसने चेंज कर दिए, जिसके जरिए वो उसको उसकी कोल्ड गन से सेपरेट कर देता है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसने इसको पावर लेस कर दिया है। और कैप्टन फ्रीज यहाँ पे गिर जाता है और मिरर मास्टर आके बोलता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसने ये किया क्या है? कहता है कि मेरी परवाह इस वक्त नहीं करो, हमें रीग्रुप होना होगा, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। वो विंडो तुम्हें दिख रही है, निकलना होगा फौरन। और इस तरह हम देखते हैं कि मिरर मास्टर उस विंडो के अंदर से एक पोर्टल खोलता है और वो सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन वहीं पे पावर रिंग उठता और कहता है कि ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और अगले पल जब वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो ही रहे होते हैं तो वो शीशा तोड़ देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन फ्रीज कहीं और टेलीपोर्ट होकर कहीं और गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसके आधे साथी कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गए होते हैं और ये कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया होता है। और वो कहता है कि हमें अभी भी सेंट्रल सिटी के अंदर रहना होगा और इस तरह ही छुप छुप के रहना पड़ेगा और मैं आप से अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। और कैप्टन बताता है कि मेरी पावर्स बिल्कुल डायल्ड बैक टू 0 कर दी गई हैं, इस वक्त मैं बिल्कुल अनआर्म्ड हूँ, मतलब एक आम इंसान बन चुका हूँ। और बाकी में अभी मुझे मेंशन करना ज़रूरी है कि मुझे आइस की कितनी ज़रूरत है, मतलब मेरा तो आंग आंग दुख रहा है। मुझे यहाँ पे जाके एक अप्लायंस स्टोर ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी थोड़ी मरम्मत कर सकूँ और तकरीबन 32 मिनट का रिलैक्स चाहिए होगा। तो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम इस रिफ्लेक्शन के जरिए जम करके मेरे पास आ नहीं सकते हो उस वक्त, लेकिन कम से कम तुम मुझ पर नज़र तो रख सकते हो ना। तो प्लीज़ गॉडर मेरे लिए भी यही करना और मेरे ऊपर नज़र रखना और ये मुझे बता देना अगर क्राइम सिंडिकेट वाले मेरे पीछे हों और अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरी जान भी बचा लेना। तो कहता है कि अभी तो मुझे वो लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो सुपरमैन है। तो कहता है कि सुपरमैन कहाँ पे है, मुझे दिखाओ। और इस तरह वो रिफ्लेक्शन के अंदर दिखाता है बेसिक बिजारो और लेक्स लूथर को। तो कैप्टन फ्रीज बोलता है कि अच्छा मैं इसको देखता हूँ कि ये कौन है। मेरा जहाँ तक अंदाजा है ये कोई सुपरमैन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग एक समंदर के सामने खड़े होते हैं और अचानक बिजारो को कोई चीज़ सेंस करता है और वो अपने मुंह से यहाँ से आग निकलना शुरू कर देता है। तो लेक्स बोलते हैं कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें आग जलाने को नहीं कहा था, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि और हम देखते हैं कि अचानक जब समंदर में से आग हटती है तो उसके अंदर से कोई चीज़ निकलती है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मैंटा होता है। और लेक्स बोलते हैं कि मांटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि मांटा यहाँ पे अपने साथ समंदर में से निकाल के किसी और को नहीं बल्कि ब्लैक एडम को लाया है, जिसको कुछ देर पहले भी मार के अल्ट्रामैन ने यहाँ पे फेंक दिया था। और मांटा बताता है कि किस तरह से अल्ट्रामैन ने इसको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया और मैं इसको यहाँ पे बचा के लेकर आया हूँ।
तो लेक्स बोलता है कि तो तुम ये इसके साथ आखिरकार कर क्या रहे हो यहाँ पे। कहता है कि क्राइम सिंडिकेट ने जो है एक्वामैन को जान से मार दिया है और एक यही चीज़ है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था। मेरे पास कोई मकसद नहीं है, तो इसलिए अब मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूँगा। और यहीं से हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, लेक्स लूथर प्लीज़। तुम पे बोलते हैं कि कैप्टन कोल्ड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इस वक्त इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने सिंडिकेट को ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, तो मतलब हम दोनों मिलकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो कहता है कि अच्छा, और किस तरह की तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी शुरू से ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी जो इस दुनिया के अंदर चल रही थी। तुम्हारे अपने रीजन थे और मेरे अपने रीजन थे, लेकिन हम लोगों का नज़रिया एक ही था। मुझे और मेरी टीम रोक को जो ये ऑर्डर दिए गए थे कि हम हर चीज़ को जो है डेसिमेट कर दें, लेकिन हमने नहीं कहा। और जैसे ही हमने नहीं कहा तो सिंडिकेट के सारे लोग हम पे ही टूट पड़े। तो वहीं पे हम देखते हैं कि बिज़ारो उसकी तरफ देख रहा होता है और अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो वो पूछता है आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो कहता है कि ये एक सुपरमैन का क्लोन है और मेरे एक ऑर्डर के ऊपर ये तुम्हारे जिस्म की इंटेस्टाइन निकाल के तुम्हारे गले में बांध देगा। तो वहीं पे कैप्टन कोल्ड बोलता है, जरा एक मिनट, ये ब्लैक एडम है और ब्लैक एडम की ये हालत किसने करी। तो कहता है कि ये हालत इसकी जो है अल्ट्रामैन ने करी है। तो वहीं पे वो बोलता है, अच्छा फिर तो मैं पूरी यही उम्मीद करूँगा कि अल्ट्रामैन हमसे कहीं दूर हो। तो वहीं से लेक्स बोलता है कि उम्मीद कैप्टन, उम्मीद जो है बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है इस वक्त हमारे लिए। ये उम्मीद अब इस दुनिया को नहीं बचाने वाली है, लेकिन शायद अगर हम लोग साथ मिल जाएं तो शायद इस दुनिया को बचा सकते हैं। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे लेक्स लूथर ने अपनी टीम को बनाने की शुरुआत कर दी है, यानी कि अपनी जस्टिस लीग बना रहे जिसके जरिए वो क्राइम सिंडिकेट से टक्कर ले सके। जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैप्टन कोल्ड शामिल है जिसके पास इस वक्त अभी कोई पावर नहीं है, एक बिज़ारो है जो कि सुपरमैन का क्लोन है, ब्लैक मांटा है, लेक्स लूथर है और साथ में ब्लैक एडम जिसकी बहुत बुरी हालत हुई है। टू बी कंटिन्यूड।